प्रणाम। शास्त्री कल, खोदा हाफिज। मेरे चैनल संजीत मोटिवेशनल पे आपका स्वागत है। आज मैं उस चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ जो नाटकीय रूप से हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है, और वह है हमारा दृष्टिकोण। विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, एक निराशावादी हर अवसर में कठिनाई देखता है, एक आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है। यह कथन इस बारे में गहन सत्य बताता है कि हमारी मानसिकता हमारे अनुभवों और हमारे भविष्य को कैसे आकार देती है। एक विशाल जंगल के किनारे खड़े होने की कल्पना करें। निराशावादियों के लिए यह जंगल एक अभेद्य बाधा है, जो कंटीली झाड़ियों, खड़ी ढलानों और खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है। वे कठिनाई देखते हैं और निर्णय लेते हैं कि यात्रा प्रयास के लायक नहीं है। वे पीछे मुड़ जाते हैं और अपने भीतर छुपी सुंदरता और खोजों से वंचित रह जाते हैं। अब उसी किनारे पर खड़े आशावादी पर विचार करें। वे जंगल को एक बाधा के रूप में नहीं, बल्कि रोमांच के प्रवेश द्वार के रूप में देखते हैं। वे चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, लेकिन उन संभावनाओं से प्रेरित होते हैं जो उससे परे हैं। वे हर बाधा से निपटने के लिए तैयार होकर आगे बढ़ते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि हर कदम विकास और नए अवसरों को जन्म देगा। सच तो ये है कि जीवन हमारे सामने अनगिनत जंगल प्रस्तुत करता है, जिनमें से प्रत्येक अपनी अपनी चुनौतियों से भरा हुआ है। जो लोग सफल होते हैं और जो लड़खड़ाते हैं, उनके बीच का अंतर के अनुसार में आ जाता है। हम इन चुनौतियों को कैसे देखते हैं? क्या हम उन्हें दुर्गम बाधाओं के रूप में देखते हैं, या सीखने, बढ़ने और कुछ बड़ा हासिल करने के अवसर के रूप में देखते हैं? निराशावादी का दृष्टिकोण भय और संदेह पर आधारित है। जब कार्यस्थल पर किसी नए प्रोजेक्ट का सामना करना पड़ता है, तो वे सोच सकते हैं, यह बहुत जटिल है, मैं इसे कभी भी सही नहीं कर पाऊंगा। जब उन्हें कोई नया कौशल सीखने का मौका दिया जाता है, तो वे कह सकते हैं, मैं इसके लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, बहुत देर हो चुकी है। यह मानसिकता एक स्वपूर्ण भविष्यवाणी बनाती है, जहाँ विफलता का डर सफलता के किसी भी प्रयास को रोकता है। दूसरी ओर आशावादी चुनौतियों को उत्साह और जिज्ञासा के साथ स्वीकार करता है। वे एक कठिन प्रोजेक्ट को कुछ नया करने और अपनी क्षमताओं को साबित करने के अवसर के रूप में देखते हैं। एक नया कौशल सीखना आत्म सुधार की एक रोमांचक यात्रा बन जाता है। वे समझते हैं कि प्रत्येक झटका वापसी की तैयारी है, बड़ी उपलब्धियों की राह पर एक कदम है। लेकिन आशावाद का अर्थ कठिनाइयों को नजरअंदाज करना या यह दिखावा करना नहीं है कि वे मौजूद ही नहीं हैं। यह उन्हें स्वीकार करने, उनका डटकर सामना करने और उनके बावजूद आगे बढ़ने का चयन करने के बारे में है। यह असफलताओं से उबरने के लचीलेपन, राह कठिन होने पर भी चलते रहने का साहस और हर चुनौती के भीतर छिपी क्षमता को देखने की दृष्टि के बारे में है। इतिहास ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरा पड़ा है, जिन्होंने वहां अवसर देखा जहां दूसरों ने कठिनाई देखी। प्रकाश बल्ब का आविष्कार करने से पहले थॉमस एडिसन को अनगिनत असफलताओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था, मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करेंगे। उनके आशावाद और दृढ़ता ने, जिसे कई लोगों ने दुर्गम कठिनाइयों के रूप में देखा था, उसे अब तक के सबसे महान आविष्कारों में से एक में बदल दिया। इसी प्रकार J.K. राउलिंग पर विचार करें। J.K. राउलिंग, जिन्हें हैरी पॉटर श्रृंखला में सफलता पाने से पहले कई प्रकाशकों की अस्वीकृति का सामना करना पड़ा था, उन्होंने कठिनाइयों को हतोत्साहित नहीं होने दिया। इसके बजाय उसने उन्हें अपनी कहानी और सफल होने की क्षमता पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया। नेल्सन मंडेला की कहानी पर विचार करें। 27 साल तक जेल में रहने के बाद वह आसानी से अपनी स्थिति की दुर्गम कठिनाई को देखते हुए निराशा का शिकार हो सकता था। इसके बजाय उन्होंने एक अवसर देखा, सीखने, बढ़ने और उस भूमिका के लिए खुद को तैयार करने का मौका, जो वह अंततः अपने देश को आजादी की ओर ले जाने में निभाएंगे। कठिनाई में अवसर देखने की मंडेला की क्षमता ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि लाखों लोगों के इतिहास की दिशा भी बदल दी। या ओपरा विनफ्री को विनफ्री के बारे में सोचें, जिन्होंने अपने शुरुआती जीवन में गरीबी से लेकर दुर्व्यवहार तक कई कठिनाइयों का सामना किया। वह इन कठिनाइयों को दुर्गम बाधाओं के रूप में देख सकती थी, लेकिन इसके बजाय उसने उन्हें लचीलापन और सहानुभूति पैदा करने के अवसर के रूप में देखा। आज वह दुनिया की सबसे प्रभावशाली और प्रेरक शख्सियतों में से एक हैं, जो अपने अनुभवों का उपयोग दूसरों से जुड़ने और उनके उत्थान के लिए करती हैं। तो हम आशावादी मानसिकता कैसे विकसित कर सकते हैं और हर कठिनाई में अवसर कैसे देख सकते हैं? यहाँ कुछ चरण दिए गए हैं। 1.
अपने विचारों को नया स्वरूप दें। जब किसी चुनौती का सामना करना पड़े तो सचेत रूप से अपने विचारों को नया स्वरूप दें। यह सोचने के बजाय यह बहुत कठिन है, अपने आप से कहें, यह पढ़ने और सीखने का एक शानदार मौका है। सकारात्मक आत्मचर्चा चुनौतियों के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल सकती है। 2. समाधान पर ध्यान दें। निराशावादी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि आशावादी समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बाधाओं पर काबू पाने के तरीकों की तलाश करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करें, न कि वे क्यों मौजूद हैं, इस पर अटके रहें। अपने आप से पूछें, मैं इसे बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। 3. अपने आप को सकारात्मकता से घेरें। हमारे आसपास के लोग हमारी मानसिकता को प्रभावित करते हैं। अपने आसपास ऐसे व्यक्तियों को रखें जो आपको प्रेरित करें और आपका उत्थान करें। उनका आशावाद संक्रामक होगा, जिससे आपको कठिन समय में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद मिलेगी। 4. आभार का अभ्यास करें। नियमित रूप से अपने आप को उन चीजों की याद दिलाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। आपका ध्यान गलत से हटाकर सही की ओर ले जाती है, जिससे आपको अपने जीवन में अवसरों की सराहना करने में मदद मिलती है। 5. असफलता को यात्रा के हिस्से के रूप में स्वीकार करें। समझें कि विफलता सफलता के विपरीत नहीं है, बल्कि इसका एक हिस्सा है। प्रत्येक विफलता एक सबक है, एक सीढ़ी है जो आपको आपके लक्ष्यों के करीब लाती है। इसे गले लगाओ, इससे सीखो और आगे बढ़ते रहो। हम सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यह जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है। लेकिन हम इन कठिनाइयों को कैसे समझते हैं और उन पर प्रतिक्रिया कैसे करते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। चुनौतियों के भीतर अवसरों को देखने का चयन करके हम विकास और सफलता के लिए अपनी क्षमता को अनलॉक करते हैं। हम लचीले, अनुकूलनीय और अजेय बन जाते हैं। तो आइए आशावादी बनना चुनें। आइए प्रत्येक कठिनाई को छिपे हुए अवसर के रूप में देखें। आइए साहस और जिज्ञासा के साथ जंगल में कदम रखें। परे के आश्चर्यों की खोज के लिए तैयार रहें। रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन यात्रा सार्थक होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी नोटिफिकेशन बेल्स चालू करें। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप किसी विषय पर मोटिवेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं